कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक नंबर 23। एप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा प्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उनकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों का निर्देश या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य बन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। यान्ति देवव्रता देवन् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ
निवास करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोकों को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश 10 पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्मिक है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें देवताओं की पूजा का जो विधान दिया है, देवताओं की जो पूजा करते हैं तो देवलोक को जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो कृष्ण के वैकुंठ धाम को पहुंचते हैं। तो हमें सब पूजा जहाँ तक है हम सब की छोड़ के हमें भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वप्रिय प्रथम पूज्य मानना चाहिए। और जैसे प्रकार वृक्ष की एक जड़ में पानी देते हैं तो पूरे वृक्ष के पत्ते में, फूल में, फल में, टहनी में, सब में लग जाता है। उसी प्रकार हम देवी देवता जैसे पत्ते होते हैं ना वृक्ष के, उसी प्रकार हमें देवी देवता होते हैं। सारे देवी देवताओं की पूजा करके जब हम पूजा करते हैं तो हमारी अपूर्ण मानी जाती है और श्री कृष्ण की पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसी वजह से हमें मतलब मुख्य जड़ को ही पकड़ना चाहिए। तो इसी वजह से हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा, नाम जप, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।